बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। जेलम का नौजवान जो स्कॉलरशिप में इंग्लैंड जाता है, फिर उसको जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसी क्या वजह हुई कि स्कॉलरशिप में जा रहा है? वीज़ा भी तगड़ा होता है स्कॉलरशिप का, या परमानेंट हो किसी बात जॉब हो, ये बड़े तगड़े वीज़े होती हैं। आपकी वाइफ यूके की हो तो अब आपको डिपोर्ट नहीं करते। ऐसी क्या वजह हुई कि इसको जो है डिपोर्ट कर दिया? जेलम का नौजवान जिसका नाम खालिद है, इसको स्कॉलरशिप का वीज़ा मिल जाता है, इसका दाखिला वगैरह भी हो जाता है स्कॉलरशिप में। ये पैसे अरेंज करता है। लाजमी पता स्कॉलरशिप थी, फ़ीस तो उतनी नहीं देनी होती, लेकिन 30 या 40% आई थिंक स्कॉलरशिप में भी फ़ीस देनी पड़ती है। उसको स्कॉलरशिप मिलती है, वो फ़ीस वगैरह अरेंज करता है, अपना सारा सिस्टम करता है, टिकट वगैरह, और वहाँ पर हॉस्टल यूनिवर्सिटी में, और फिर वो यूके पहुंच जाता है। उसकी फैमिली बड़ी खुश होती है क्योंकि उसका कोई अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं होता, और वो समझते हैं कि हमारा अब ये जो बच्चा है जिसका नाम खालिद है, ये अब यूके पहुंच गया है स्कॉलरशिप में एजुकेशन के लिए। अब ये हमारी जो पाकिस्तान में या जेरम में फैमिली, उनकी लाइफ स्टाइल या उनकी दुनिया जो है वो चेंज कर देगा, पैसा कमाएगा। वो पहुंच जाते हैं यूके। उनका पहला सेमेस्टर स्टार्ट होता है। पहले सेमेस्टर में आपको पता है यूके का कानून आई थिंक कि 4 से 5 घंटे जो है वो जॉब अलाउड करते हैं स्टूडेंट्स को। उनका लॉ है, आपने उसके लॉ से इधर उधर होंगे और वो पकड़ ले तो फिर वो पनिश करते हैं या डिपोर्ट कर देते हैं। 4 घंटे ये जॉब करता रहा, एजुकेशन में टाइम देता रहा, यूनिवर्सिटी वगैरह जाता रहा और एजुकेशन में टाइम देता रहा। पहला सेमेस्टर इसका गुजरा। इसको लालच आई, इसने सोचा यार क्यों ना मैं जो हूँ अब ज़्यादा टाइम जो हूँ वो पार्ट टाइम जॉब करूँ, और यूनिवर्सिटी जिस वीज़े पे ये आया है, यूनिवर्सिटी यानी कि जिस वीज़े पे ये आया है, फिर इसने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ वो अपनी एजुकेशन में कम टाइम दूँ। मैं जो 4 घंटे जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, उसको 8 पे लेके जाऊँ, 10 पे लेके जाऊँ और पैसा कमाऊँ मैं। लाजमी बात है, इसने अपना भी खर्चा निकालना था, पाकिस्तान भी पैसे भेजने थे, इसकी जहन में ये लालच चाहिए। पहला और दूसरे सेमेस्टर के बाद, पहले इसने 4 घंटे जॉब की, दूसरे में 6 से 8 घंटे तक गया। इसने यूनिवर्सिटी जो है ना तीसरे सेमेस्टर में जाना छोड़ दिया। तबलीगन ये यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। इसका वीज़ा क्या है? स्कॉलरशिप में आया, वीज़ा क्या है? स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ यूके। 4 घंटे जॉब लौट है। लेकिन इसने क्या किया, ये अब यूनिवर्सिटी में जो तीसरा सेमेस्टर था, पहले दूसरे सेमेस्टर के बाद, पहले सेमेस्टर में 4 घंटे इसने जॉब की, दूसरे में इसने 7-8 आवर्स बढ़ाता रहा। और उनकी लाजिम बात है, उनकी नज़रों में इतना जो है फॉरनर ओवरसीज़ यानी कि पाकिस्तानी इंडियन से आपको पता है। लेकिन तीसरे सेमेस्टर में इसने सोचा यार अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता और सिर्फ पैसे कमाता हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं जाता, तीसरे सेमेस्टर में पैसे कमाता हूँ। इसने यही किया, ये वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता रहा और पैसे बनाना लगा। यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दे रहा, नहीं जा रहा। ये कुछ ना कुछ मसला इसकी फैमिली में, एक्सीडेंटली या कोई मसला आ गया पाकिस्तान में इसकी फैमिली में, तो इसने पाकिस्तान आना पड़ा इसको। एक्सीडेंटली या कोई मसला आया, कोई फैमिली इशू हो गया, कोई बीमारी की। खालिद जो है जेलम का नौजवान, वो जेलम आया वापस। चैनर से यहाँ रहा, चैनर से बात का मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक है, वापस जाओ, कोई मसला नहीं। जा रहा है क्योंकि उसकी एजुकेशन थी, पैसा भी कमा रहा था वो। जैसी इंग्लैंड गया और इंग्लैंड के जब एयरपोर्ट में उतरा, इमिग्रेशन ने शक किया इसके ऊपर। स्टूडेंट वीज़ा भी हो, इमिग्रेशन चेक करती है, इमिग्रेशन चेक। और अक्सर जो लोग गलती करते हैं जिसके बाद अक्सर ये डिपोर्ट ही होते हैं, कोई सा भी वीज़ा हो। इमिग्रेशन ने इसको कहा भाई इधर आओ, साइड पे बिठाया और इसने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं ये मेरी यूनिवर्सिटी ये नाम है और मैं स्टूडेंट हूँ। जब उसको साइड पे लेके गई, इमिग्रेशन शक पड़ा। ठीक है, वो जब साइड पे लेके गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया, लेकिन ये बंदा तो यूनिवर्सिटी गया ही नहीं था। तीसरा सेमेस्टर जो 6 महीने का था, ये तो एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं गया था। फिर पाकिस्तान मूव हो गया था और फीसें भी इसकी ड्यू थी जब इन्होंने इंक्वायरी शुरू की। एक दूसरा, इसने एक और बहुत बड़ी गलती की, इसने इमिग्रेशन को यूके की सच बता दिया कि मैं जॉब करता रहा था। आप इमिग्रेशन को बता रहे हो आप एयरपोर्ट में हो, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं हो, और वो भी इमिग्रेशन को सच बोल रहे हो कि मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया हुआ हूँ, स्कॉलरशिप में आया हुआ और जॉब कर रहा हूँ। नहीं, फिर तो वो नहीं छोड़ते, वो तो फिर आपको डिपोर्ट ही करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर पाकिस्तानी करते हैं कि आप देखो, आप विजिट वीज़े में आए हो, आपने बोला हम घूमने फिरने आए। आप अगर किसी और इरादे से भी विजिट वीज़े में, अक्सर पाकिस्तानी जो होते हैं फिर वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाते और वापस नहीं जाते। और इसने क्या गलती की, ये स्टूडेंट वीज़ा था और इसने ये बता दिया कि मैं वहाँ पे जॉब करता रहा हूँ। वो मस्ट डिपोर्ट करेंगे आपको, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े में जॉब अलाउड ही नहीं, अलाउड है सिर्फ 4 घंटे। उसने बता दिया कि मैं पार्ट टाइम, ये जो 6 महीने में यूनिवर्सिटी नहीं गया, ये 3rd सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी नहीं गया, जो मेरी फीस ड्यू थी, मैं तो वहाँ जॉब करता रहा। पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रहा था, फुल टाइम जॉब कर रहा था। तो वो ज़ीरो टॉलरेंस है, वो
जो उन्होंने कानून बना दिया है ना, जो दे दिया है, उससे कोई बाहर जाएगा तो फिर वो डिपोर्ट करते, अंदर डालते हैं और डिपोर्ट करते हैं, सज़ा भी होती है। वो नहीं देखते किस मुल्क का है वो। तो इसको चंद अरसे जो है फिर ये इमिग्रेशन ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि इसने सच बोला था। एक तो ये यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था, दूसरा ये स्टूडेंट वीज़े पे पार्ट टाइम नहीं, 4 घंटे नहीं, उनका लॉ इसने ब्रोक किया, लॉ तोड़ा, और ये फुल टाइम जॉब कर रहा था। ये पकड़ा गया। चंद अरसे इसको जो है यूके की जो है वो पुलिस वालों ने अंदर रखा, यानी कि लाजिमत इमिग्रेशन ने पुलिस के हवाले किया। चंद अरसे ये अंदर रहा, जेल वगैरह में रहा। इसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तानी जो है स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं या जॉब के लिए, जॉब का लोगों तो परमानेंट होता है, जो विजिट वीज़े में आते हैं, तो भाई इमिग्रेशन के सामने ना कभी सच ना बोलना। अगर आप इमिग्रेशन के सामने सच बोलोगे ना, आप एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। वो आपको अंदर भी डालेंगे, लंबा भी पाएंगे, उसके बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे। और आपका क्या है, अब उसका क्या हुआ, उसका पासपोर्ट जो है वो ब्लैकलिस्ट हो गया यूके के लिए। वो ब्लैकलिस्ट हो गया, अब यूके नहीं आ सकता वो, उस पर ठप्पा लग गया ब्लैकलिस्ट का। उन्होंने कानून बनाया, जॉब अलाउड नहीं है स्टूडेंट वीज़े में, वो भी 4 घंटे। तो उसकी वजह से उसका यूके के, तो अब उसकी जो है वो सिस्टम, जो फैमिली बड़ी खुश थी, पैसा कमाएगा, सेटल हो जाएगा, पाकिस्तान की फैमिली को सपोर्ट करेगा। जो आपको पता है मसला मसारे लोग इसी वजह से यूरोप जाते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे। अब क्या हुआ, वो पाकिस्तान डिपोर्ट हो गया और यूके के लिए वो ब्लैक लिस्ट भी हो गया। इसलिए मैसेज से भी है कि जो भी जाए इमिग्रेशन के, मैंने भी ट्रैवल किया लेकिन मैं यूके नहीं गया, इमिग्रेशन के सामने सच नहीं बोलना, कभी भी सच नहीं बोलना इमिग्रेशन के सामने। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।